हेलो स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 9.2 का 7वां प्रश्न, क्लास 9वीं। ठीक है। तो इसमें 7वां प्रश्न का ये पहला है। इसमें भी एक कितना है, 4 ठो दिया है। तो ये पहला वाला है। ठीक है। तो इसमें एक चित्र दिया गया है। इसमें हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करने बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर साइड में वाई है और बोला है कि ए बी, ये वाला ए बी रेखा और सी डी रेखा जो है समांतर है। इस तरह से कंडीशन दे दिया है। ठीक है। तो देखते हैं एक्स और वाई का मान कैसे मिलेगा। तो यहाँ देखते ही हमें वाई का मान जो है 60 अंश पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है देखिएगा। आपको चित्र जो है थोड़ा से वो लग रहा होगा, छोटा लग रहा होगा। ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये वाई है, ये 60 अंश है। मतलब ये ऐसा ए भी है। अरे ये अलग वाला पकड़ लिया हूँ। ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है इस तरह से। ये वाला ए भी है, ये वाला सी डी है। ठीक है। दोनों समांतर रेखा है। तो इसको ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रहा है। ठीक है। दोनों समांतर है, ये वाला और ये वाला। तो ये जितना अंश होगा उतना अंश ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है। मतलब इसको अगर घुमा दूंगा तो ऐसा बनेगा। ये वाला जो है ऐसा और ये वाला ऐसे। ठीक है। तो ये वाला वाई कोण बनेगा और ये वाला 60 अंश बनेगा घुमाने पर। ठीक है। इसको हम घुमा देंगे तो जो y जो है 60 अंश है, वो एकांतर कोण है। ठीक है। तो आपको समझाने के लिए इस तरह से मैं 2 और चित्र बना दिया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर 60 अंश। कारण क्या है, लिख लेना एकांतर कोण। ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए x का मान जो है डायरेक्ट 59 अंश भी लिख सकते हैं। वो संगत कोण होगा। लेकिन नहीं लिखना चाहोगे तो ये वाला कोण का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है, त्रिभुज ए बी और ये डी, ए बी डी के, ठीक है, त्रिभुज में लिख सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का मान जो है 180 अंश होता है। तो ये पहले से 60 दिया है, ये 59 दिया है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए कोई भी कोण होगा। ठीक है। डी के पास है तो मान लीजिए इसको डी कोण मान लेंगे, या इसको ऐसे लिख देते हैं। ये वाला कोण को निकालना है के लिए ये वाला कोण को क्या बोलेंगे, ए डी बी, कोण ए डी बी, ये वाला कोण। और बाकी दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 3 कोण हो जाएगा। तीनों कोण का योग जो है 180 अंश होता है। तो बराबर 180 अंश ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान क्यों निकाल रहे हैं, इससे क्या है, हमें x का मान मिल जाएगा। क्योंकि y का मान पता है, इसका भी मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। टोटल एक बड़ा ऐसे कोण बनेगा। और इसी को 3 भागों में बांट दिया है इस तरह से। ये x है, ये y है, ये अभी निकाल रहे हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश, बाकी दोनों का मान मिल जाएगा तो इसका भी मान निकल जाएगा। ठीक है। इसलिए हम ये वाला कोण को निकाल रहे हैं। वैसे तो संगत कोण लिख कर उसका भी मान निकाल सकते हैं, पर शायद वो गलत हो जाए। तो इस तरह से और निकाल लेने का इसका उपाय है। ठीक है। तो ए डी बी ये वाला कोण के लिए ये तीनों कोण को जोड़ रहे हैं तो 180 अंश होता है। ठीक है। त्रिभुज में तो इसको रहने दीजिए, ए डी बी। इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों प्लस में है तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, तो 119 अंश। ये हुआ 180 अंश इस बार। ठीक। अब कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 119 को उस पार भेज देते हैं 180 की तरफ। तो इधर ये ऋण में हो जाएगा, है ऋण 119। ठीक। अब कोण ए डी बी बराबर 180 में 19 को घटाएंगे, 119 को, तो 0 में 9 घटाए तो 9 ही रहेगा। 8 में 1 घटाए तो 7 और 1 1 शून्य हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ 79 अंश। ठीक है। या एक चीज़ तो भूल गया मैं, यहाँ पर घटाने में गलती हो रहा है। 0 में 9 घटाओगे तो नहीं घटेगा, तो ये हासिल लेगा। 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये हो गया 7। 7 में 1 घटाएंगे तो 6, 61 अंश।
ठीक है। देखिए कभी कभी हम लोगों से भी ऐसी इस तरह से गलती हो जाता है, ठीक है। अगर आप गलती पकड़ लेते हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको सुधार सकें। तो यहाँ हमें ये वाला जो है 61 अंश का मान मिल गया, ठीक है। तो हमें 100 का मान कैसे मिलेगा? 100 का मान जो है तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, ठीक। तो 100 का मान हमें मिल सकता है वहाँ से, क्योंकि एक क्या बोलते हैं सररेख कोण बनाएगा ऐसे, पूरक संपूरक वाला। हाँ, तो ये जो है संपूरक कोण बन रहा है। संपूरक मतलब 180 अंश का। तो हम कह सकते हैं कि कोण, ये वाला कोण ए डी बी, और इसमें y को जोड़ेंगे प्लस 100 को जोड़ेंगे तो तीनों मिलाकर क्या आ जाएगा? 180 अंश बनेगा। कारण में लिख लेना आप, ये तीनों क्या है? संपूरक कोण, संपूरक, ठीक है। संपूरक कोण मतलब जो है, संपूरक कोण मतलब होता है कि इन कोणों को जोड़ोगे तो 180 अंश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र के अनुसार ऐसा है। चित्र में देखिए ये वाला, ये डी है तो यहाँ पर कोण है, इसके बाद ये वाला y कोण है, उसके बाद ये वाला x कोण है। तो तीनों जो है मिल कर क्या हो जाएगा? ऐसे 180 अंश बनाएगा, ठीक। तो ये वाला भी हाल ही में निकाले हैं, 61 अंश है ये वाला, ये डी बी, ठीक है। y का मान भी हमको पता चल गया है, सबसे शुरू में हमने निकाले थे y बराबर 60 अंश, ठीक है। तो प्लस 60 अंश, 100 का मान हमें निकालना है तो 100 को रहने दीजिए, बराबर 180 अंश। देखिए 60 और 61 जुड़ कर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 और 6 6 12, 121 अंश है ये, प्लस 100 बराबर 180 अंश, ठीक। अब क्या करेंगे? 100 को रहने दीजिए, ये वाला इधर भेज देते हैं तो 180 तरफ ये जो 121 आकर ऋण हो जाएगा, ऋण 121 अंश हो जाएगा। इधर धनात्मक है, इधर आकर ऋणात्मक, ठीक। अब इसको घटा देते हैं, क्या आएगा? देखिए 0 में 1 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो ये इसको उधारी देंगे तो 10, 10 में 1 घटाए तो 9, ठीक। ये हो गया 7, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, ठीक है। और 1 में 1 खत्म, 59 अंश। तो यहाँ x का मान 59 अंश और y का मान हमें सबसे पहले यहाँ निकाले तो 60 अंश, ठीक है। तो y का मान भी यहीं साथ में लिख देता हूँ, ये 60 अंश। तो दोनों का मान हमें यहाँ से मिल गया। देखिए 59 अंश आया है y का, x का मान, और ये y का मान 60 अंश। तो मैं चित्र के समय में ही बता दिए थे यहाँ की ये 59 है तो संगत कोण में 100 का मान भी 59 आएगा। और इस तरह से अगर संगत को नहीं लिखकर हल करके देखते हैं तो इतना हल करने के बाद उसका मान अंततः 59 अंश आ ही गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।